हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम ज का संक्षिप्त चिन्ह पढ़ेंगे। ज का संक्षिप्त चिन्ह क्या होता है देख लीजिए। ज संक्षिप्त चिन्ह सभी व्यंजनों के केवल प्रारंभ में लगता है और व्यंजन के पहले ही पढ़ा जाता है। प्रारंभ में लगाएंगे और प्रारंभ में ही पढ़ेंगे। ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों में बाईं ओर, है ना, ये बाईं ओर लगाए हैं ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों में, और बाएं से दाएं तथा नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजनों में ऊपर की ओर, इस प्रकार से ऊपर की ओर लगता है। बाएं से दाएं तथा नीचे से ऊपर जाने वाले व्यंजनों में ऊपर की ओर तथा वक्र व्यंजनों में वक्र के बाहर लिखा जाता है ना। अभी तक हम क्या कर रहे थे, वक्र के भीतर वाला पढ़ रहे थे। अब क्या करेंगे, वक्र के बाहर। तो ज का संक्षिप्त चिन्ह वक्र व्यंजनों में वक्र के बाहर लगाना चाहिए, ठीक है। शब्द के प्रारंभ में ज के पश्चात कोई स्वर आने पर ज संक्षिप्त चिन्ह लगाया जा सकता है ना। कोई भी स्वर आता है, जैसे देख लीजिए यहाँ जापान, जुकाम, ये सब में, है ना, लगाया जा सकता है। और ज का जो स्वर है उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाया जाता है ना। तो इस प्रकार से, जैसा कि हम सवृत्त सभी आंकड़े का जो स्वर था उसको उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान लगाते थे, इसी प्रकार इसका भी ज संक्षिप्त चिन्ह का भी स्वर उसके बाद वाले व्यंजन के पहले यथा स्थान पर लगाएंगे, है ना। तो देख लीजिए, पहला क्या है, ऊपर से नीचे आने वाले व्यंजनों में यह संक्षिप्त चिन्ह कहाँ लगता है, बाईं ओर, इस प्रकार से। तो ये क्या कहलाएगा, ये ज का संक्षिप्त चिन्ह है। प व्यंजन इस प्रकार से बिल्कुल समान बनाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, जप, इस प्रकार। अब ट वर्ग में देख लीजिए, ज ट, इस प्रकार से आप सिंपल तरीके से ज का संक्षिप्त चिन्ह लगा सकते हैं। क्या कहलाएगा, जट, है ना। जच देख लीजिए, इस प्रकार से, है ना, जिधर व्यंजन बनता है उधर ही आप संक्षिप्त चिन्ह लगाएंगे, इस प्रकार से। प के लिए इधर घुमाएं, ट के लिए सीधा इस प्रकार, और च वर्ग के लिए आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये क्या कहलाएगा, जच। देख लीजिए, नीचे से ऊपर जाने वाले र व्यंजन में भी आप ऊपर की ओर इस प्रकार से लगा सकते हैं। क्या कहलाएगा, जर। बाएं से दाएं देख लीजिए, इस प्रकार ऊपर की ओर लगता है ज का संक्षिप्त चिन्ह। व व्यंजन, व की जो व्यंजन है, रेखा है, इसमें हम इस प्रकार पहले करेंगे, इस प्रकार से। ज का संक्षिप्त चिन्ह करने के लिए हमें घुमाना पड़ता है थोड़ा सा, इस प्रकार ऐसे घुमाएंगे तब इसमें व व्यंजन ऐड करेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, जव, ज-व, इस प्रकार। य ह में नहीं लगता, यह संक्षिप्त चिन्ह य और ह व्यंजन में नहीं लगता। अब वक्र व्यंजन की बात करते हैं। वक्र व्यंजन में क्या है, त व्यंजन आता है। तो इस प्रकार से आप ज त इस प्रकार से लगाएंगे, जता, है ना, इस प्रकार से। ये बायां त हो गया। दायां त में भी आप इस प्रकार से लगा सकते हैं। ये ऐसे बनाएंगे संक्षिप्त चिन्ह और उसमें व्यंजन जोड़ेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका जत। स देख लीजिए, ज स, इस प्रकार स व्यंजन ऐड करेंगे संक्षिप्त चिन्ह में, ज स, इस प्रकार बनाते हैं इसको बड़ी आसानी से, ज सा, है ना। फिर देख लीजिए, जल संक्षिप्त चिन्ह के साथ भी लिख सकते हैं। ज के संक्षिप्त चिन्ह के साथ ल व्यंजन यूज़ कर सकते हैं, और ज व्यंजन के साथ ल आंकड़ा भी आप, है ना, ल आंकड़े के साथ ज व्यंजन का भी यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखने के लिए, जल,
है ना। तो दोनों ही इजी है। इस प्रकार से आप ज संक्षिप्त चिन्ह में म व्यंजन जोड़ सकते हैं, है ना। आपको जुमला लिखना है आगे चलकर, तो इस प्रकार से इसका जो स्वर है यहाँ लगाएंगे। देखिएगा उदाहरण। अब देख लीजिए जन, ये इस प्रकार से, है ना। तो आप इस प्रकार से न व्यंजन में ज का संक्षिप्त चिन्ह आसानी से लगा सकते हैं। देख लीजिए एग्जाम्पल, जापान लिखना है आपको, तो ज का संक्षिप्त चिन्ह व्यंजन के पहले लगाना है, उसके बाद वाले क्या है प व्यंजन, तो उसके पहले लगाना है। ज का जो स्वर आता है ना, आ का डैश, और प में आ का डैश अपने मूल स्थान पर लगेगा। ये देख लीजिए इस प्रकार से जापान, आसानी से आप ज संक्षिप्त चिन्ह के साथ प व्यंजन बनाते हुए न आंकड़ा लगा सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। जांच, है ना, द्विस्वर है ज में, तो च व्यंजन के पहले लगाएंगे तब ये ज का स्वर कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, जांच, है ना। यहाँ देख लीजिए क्या है, जुकाम। इस प्रकार से ज में ऊ का स्वर है और क में आ का डैश है, जू काम। इस प्रकार जुल्म देख लीजिए, ज में ल आंकड़ा लगा दिए और म व्यंजन। अब क्या है, ज में ऊ का स्वर है जो म व्यंजन के पहले यथास्थान तीसरे जगह पर लगता है। तो ये हो गया आपका जुल्म, है ना। जुल्म आप इस प्रकार से बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा, ये नहीं बनाएंगे, इसलिए आंकड़े का यूज़ भी करेंगे। जुमला देख लीजिए, ज संक्षिप्त चिन्ह म ल व्यंजन, ज में ऊ का स्वर है, ल में आ का डैश है ना, ये डैश है, तो ये कहलाएगा आपका जुमला। जीवन देख लीजिए, ज संक्षिप्त चिन्ह में व व्यंजन हम इस प्रकार से लगाते हैं और इसमें न आंकड़ा लगा देंगे। अब ज का स्वर व व्यंजन के पहले लगाना है ना, ये हो गया आपका जीवन। जुबीन देख लीजिए, ज संक्षिप्त चिन्ह के साथ ब व्यंजन न आंकड़ा, ज में क्या है ऊ का डैश है और ब में ई की बिंदी, तो आप इस प्रकार से बिंदी और डैश लगाएंगे। जू बीन। जामवंत, जाम त आंकड़ा, अब क्या है, ज में आ का डैश है, व में अम का स्वर है ना। इस प्रकार से या तो इसको न आंकड़े के साथ इस प्रकार से लगा सकते हैं अगर स्वर नहीं लगाएंगे तो, है ना, इस प्रकार नहीं बनाएंगे। जामवंत इस प्रकार लगाएंगे, ये बनाएंगे इसमें, है ना, जामवंत। अब देख लीजिए जानकार, जानकार, इस प्रकार से स्वर लगाएंगे, है ना, जानकार। जनवासा, जनवासा, क्या है वासा, इस प्रकार, है ना, जनवासा। आप इस प्रकार से आसानी से यह प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। जुलाहा, फिर इसमें ह व्यंजन, ज में ऊ का स्वर है, ल में आ का डैश और ह में आ का डैश, ऊ का डैश, आ का डैश, आ का डैश, क्या कहलाएगा, जुलाहा। जहाँ समझ नहीं आता पूछ लेंगे, है ना। फिर देख लीजिए जन जागरण, जन गरण, है ना, ये क्या रहेगा, गाढ़ा रहेगा, ग ज, जो व्यंजन गाढ़ा बनता है उसे गाढ़ा बनाएंगे, जन जागरण। तो आप इस प्रकार से, है ना, ना आंकड़ा भी लगाएंगे लास्ट में, जन जागरण। जहाँ पनाह, ज में ह का संक्षिप्त चिन्ह न, प ना ह। अब देख लीजिए क्या है, जहाँ द्वि स्वर है ह व्यंजन में, तो कहाँ लगेगा,
प व्यंजन के पहले लगाना है, इसका जो द्विस्वर है ना, जहाँ पनाह, इस प्रकार, जहाँ प नाह, है ना। इस प्रकार आप बड़ी ही आसानी से इसको बना सकते हैं। जुबेदा देख लीजिए, ज संक्षिप्त चिन्ह ब व्यंजन, फिर द व्यंजन। ज में क्या है, ऊ का डैश है, ब में ए की बिंदी है, द में आ का डैश है। इस प्रकार क्या कहलाएगा, जू बे दा, जुबेदा। इसमें आप ल आंकड़े का यूज़ करेंगे, द्विस्वर लगाएंगे और क्या कहलाएगा ये, जलगांव, प्रैक्टिस। इस प्रकार जगत, सिंपल से बनता है जगत, ज संक्षिप्त चिन्ह ग और त आंकड़ा, है ना। तो ये है कि ट वर्ग में पूरे ट ठ ड ढ, क में पूरा क ख ग और घ, मतलब पूरे वर्गों का प्रैक्टिस करेंगे संक्षिप्त चिन्ह के साथ, है ना। संक्षिप्त चिन्ह ये नहीं कि क में लग रहा है तो सिर्फ क में, क ख ग घ, प में लग रहा है तो प फ ब भ, सभी में यूज़ कर सकते हैं, है ना। वर्ग मतलब वर्ग इसीलिए बनाया गया है, प वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, क वर्ग, त वर्ग इसीलिए बनाया गया है ताकि आप उसको, उसके चारों व्यंजनों का यूज़ कर सकें, है ना। अब देख लीजिए क्या है, जश्न। इस प्रकार से आप सवृत्त बनाएंगे इसमें। अब जश्न के साथ आप इस प्रकार बना सकते हैं, लेकिन इजी क्या रहेगा, सवृत्त बनाते हुए न व्यंजन बनाएंगे, ये इजी रहेगा। जमीन देख लीजिए, म में ई की बिंदी है, गाढ़े बिंदी जो कि बनता है ना, ये जमीन। इस प्रकार से जाहिल, इस प्रकार से ज में आ का डैश और ह में ई की बिंदी ल व्यंजन के पहले हल्के बिंदी, क्या होगा ये, जाहिल। सो यहाँ तक आप प्रैक्टिस करिए।